जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह इन दिनों सहरसा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन महेशी, नौहट्टा और सोनबरसा में ग्राम सभा और प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जन स्वराज करोड़ों लोगों द्वारा बिहार में बदलाव लाने के संकल्प के साथ बनाई गई पार्टी है। बिहार में बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी, बेरोजगारी आदि कई समस्याएं हैं और इससे सभी वाकिफ हैं, लेकिन बिहार की प्रमुख राजनीतिक दलों के पास इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है। महेशी विधानसभा में वीरता और बलिदान के प्रतीक वीर कुंवर सिंह चौक प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर में माता के दर्शन किए और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। में प्रसिद्ध उग्रतारा मंदिर में माता के दर्शन किए और पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा अर्चना के पश्चात श्री उदय सिंह ने महेशी पंचायत स्थित जन स्वराज जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका झा के आवास पर एक जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लिया। यहां बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति रही। वहीं दूसरा ग्राम सभा नौहट्टा प्रखंड में आयोजन किया गया, जहां उदय सिंह का भव्य स्वागत किया गया। ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार को इस बार बदहाली से निकालना है। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उसके बाद सोनबरसा विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का क्षेत्रीय जनता ने भव्य स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन स्वराज कोई सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, बल्कि यह एक जन आंदोलन है जो बिहार को नई सोच, ईमानदार व्यवस्था और जनहितकारी नीतियों के आधार पर बदलने के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे जात पात और भ्रष्ट राजनीति से ऊपर उठकर सशक्त बिहार के लिए जन स्वराज का साथ दें। चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार को बदहाली की स्थिति से बाहर निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी पिछले 3 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और बिहार को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से बिहार बदलाव यात्रा पर निरंतर निकले हुए हैं। उनका प्रयास है कि हर गांव, हर पंचायत तक जनसंपर्क कर लोगों को जागरूक किया जाए और एक मजबूत विकल्प खड़ा किया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में किशोर कुमार मुन्ना ने उदय सिंह के समक्ष 8 लोगों को पार्टी जीन कराया। सभी कार्यक्रम में सहरसा वासियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का भव्य स्वागत किया और भारी संख्या में कार्यक्रम में लोग मौजूद रहे। सियासत चल रही है कि अम्बेडकर जी की प्रतिमा को उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनके जन्मदिन पर जो है कार्यकर्ता के द्वारा जो है एक चित्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा समर्पित किया गया था कार्यकर्ता को। क्या कहेंगे इसको लेकर? अम्बेडकर जी की ऊंचाई, अम्बेडकर जी की विद्वता, अम्बेडकर जी की इस देश के लिए जो उन्होंने किया है, इसको किसी चित्र या किसी मूर्ति के साथ जोड़ा जा सकता है? लालू जी खुद अस्वस्थ हैं, कार्यकर्ता आए होंगे, अति उत्साह में कोई फोटो रखी होगी, संभवतः उस जगह ना रखी गई हो जहां सामान्यतः रखना चाहिए, लेकिन इससे अम्बेडकर जी की गरिमा को ठेस पहुंचेगा? ऐसी झूठी हमें चीज पे नहीं विश्वास करना चाहिए। आज लालू जी का जन्मदिन है, बहुत बड़ी दिन है, आरजेडी के लिए तो बहुत बड़ा दिन होना चाहिए। आज तो वहाँ बात हो रही होनी चाहिए उनके नेताओं के बीच में, लालू जी के अध्यक्षता में, कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो पलायन को कैसे रोकेंगे, शिक्षा को कैसे ठीक करेंगे, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के मसीहा जाने जाते हो। मैं भी कहता हूं कि जो उन्होंने किया अपने समय में वो इतिहास में दर्ज होगा, लेकिन इन चिंताओं को छोड़कर, किसानों की चिंता छोड़कर, मजदूरों की चिंता छोड़कर, व्यवसायी रोजगार की चिंता छोड़कर कोई अगर विवाद इसकी खड़ी कर रहा है कि अम्बेडकर जी की उन्होंने अवहेलना कर दी, भाई अम्बेडकर जी की व्यक्तित्व के सामने हम लोग क्या, जो कोई भी आज देश में उनके नाखून के बराबर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। तो वैसे व्यक्ति का कोई अवहेलना क्या कोई कर सकता है? किसमें इतनी ताकत है कि उनकी इज्जत पे ठेस पहुंचा सकता है? ये सब बेकार की बात है, गुमराह करने की बात है। या 5 दिन इसी पे सियासत हो कि फोटो कहाँ होनी चाहिए। देखो 5 दिन निकल गए ना, 5 दिन और करीब आ गया चुनाव, 5 दिन और कम समय मिला लोगों को अपना मन बनाने के लिए कि किसको मदद करनी है, किसको नहीं करनी है। बताओ बिहार की समस्याओं को कैसे सुलझाओगे, बताओ कैसे इन समस्याओं से निकालोगे बिहार को। इन समस्या में लाके तुम लोगों ने खड़ा किया है, तुम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कैसे ठीक होगा उसको बताओ ना। फोटो वोटो तो ये अम्बेडकर जी अपने आप
कि रक्षा कर लेंगे। अच्छा, आपका भी सहरसा दौरा है, क्या कुछ नीति लेकर के आपको? नीति तो हमारा बड़ा स्पष्ट है, लेकिन आप सहरसा में आप लोग हैं और जर्नलिस्ट के रूप में हैं, तो मैं तो सामान्य रूप से आप लोगों से ही फीडबैक लेता हूं, लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादातर गांव में अपना समय बिताया, कई गांव हुआ है। पहले तो आश्चर्यजनक बात यह है कि इस तपती हुई गर्मी में 42-44 डिग्री में दोपहर में, बीच दोपहर में गांव के सभी लोग बिना पंखा, बिना किसी चीज़ के बैठ करके हम लोगों को इत्मीनान से सुन रहे हैं। मैं उनका जितना आभार प्रकट करूं कम है। दूसरी बात जो मुझे उत्सुकता दिखी जानने के लिए जनसुराज के बारे में, और जो मुझे उनमें एक उम्मीद की किरण दिखी कि आप लोग आएंगे तो कुछ होगा, क्योंकि निराश से बैठे हुए हैं, तरह तरह की अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अनुभूति तो हमेशा लोगों के बीच में जाके अच्छी होती है, लेकिन सहरसा की कुछ विशेष परेशानियों पे भी मेरा ध्यान गया। आने वाले समय में ऊपर वाला अगर मौका देगा तो उन समस्याओं की तरफ विशेष रूप से ध्यान देंगे।